बैक टू माय चैनल द सारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं अकेले हमदान के साथ ट्रैवल करने वाली हूँ अपने 1 ईयर बेबी के साथ, और वो भी भोपाल से झांसी का सफ़र है। ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है और ये पहली बार है कि मैं हमदान के साथ अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेले तो बहुत बार जा चुकी हूँ, इससे पहले बहुत बार जब हमदान नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे हमदान के साथ नहीं गई क्योंकि वो छोटा है और उसके साथ बहुत टफ होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन नहीं है इतना भी टफ। मैं अभी आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पूरा ट्रैवल व्लॉग मैंने शूट किया जितना मुझसे हो सका है उतना, क्योंकि बेबी के साथ व्लॉग बनाना तो और भी ज्यादा टफ हो जाता है इसीलिए। और पिछले व्लॉग में मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ली थी, लेकिन कुछ कुछ सामान जो होता है, ये बैग जैसे कि, और एंड में मैं ये स्लीपर्स भी भूल गई थी हमदान के लिए। ये क्रॉक्स मैंने लिया था, ये सैंडल, ये सब मैं रखने वाली हूँ। शूज मैंने उसके लिए अभी लिया ही नहीं था। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 4:10 हो गए थे और 5:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम लोगों को स्टेशन निकलना था। तो चाय वाय पी, थोड़ा सा ब्रेड खाया और बस निकल गए थे। हमदान भी उठ गया था और वो तो जब ही उठ गया था तो उसके चक्कर में भी लेट हो गए थे। कपड़े भी मैं उसको नहीं बदला पाई, वैसे भी वो बहुत ज्यादा गंदे करता है, तो मैं ऐसे ही उसको सोते से उठा के ले आई क्योंकि वो उठ ही गया था। और अच्छी बात ये है कि हमदान ने सुबह सुबह ही पॉटी कर ली थी। मतलब सोचो, अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है बेबी के साथ के वो कर दे। डर तो सिर्फ इसी बात का था मुझे कि वो पॉटी ना कर दे, लेकिन बस यही है कि उसने सुबह वाली कर दी, तो ये टेंशन मेरी खत्म हो गई थी। बाकी तो यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, वो ये कि हमदान बहुत ज्यादा ही जोश में आ गया था। इस टाइम मुझे लग रहा था सुबह सुबह है तो सोएगा तो पता भी नहीं चलेगा, सोते सोते पहुंच जाएगा, सुबह उठेगा तो वो अपने नानी के घर पे होगा। लेकिन मैं गलत थी। अब वो बड़ा हो चुका है तो वो तो सब कुछ समझता है, और वो डायरेक्ट वो उठ के बैठ गया था। उसे पता चल गया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा हमदान रोने लगा अपने पापा को देख के, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि यहाँ पे पापा रुकने वाले हैं और ट्रेन चलने वाली है और मैं अपने पापा से दूर होने वाला हूँ। तो ये चीज से ना मैं भी काफी ज्यादा सैड हो रही थी, क्योंकि ये चीज मैं जितना हो सके मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी। और समीर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अंदर आ गए थे ट्रेन में और उससे प्यार कर रहे थे बहुत ज्यादा। वो भी इमोशनल थे बहुत ज्यादा, उनकी आंखों में भी थोड़े से आंसू आ गए थे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने वाली थी, इसीलिए। क्योंकि मुझे, लेकिन हाँ, हमदान के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि भाई वो तो अपने पापा से दूर नहीं रह पाता, और नानी के घर पे इतना उसको सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को ही सबसे ज्यादा चाहता है, पूरे मुझसे भी ज्यादा, और वो अपने पापा को चाहता है। यहाँ पे वो इतना ज्यादा रोने लगा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने पानी मंगाया था समीर से कि पानी लेके आ जाना मेरे लिए, तो यहाँ पे वो पानी लेके आ गए थे। और ट्रेन जब चलने लगी ना, हमदान इतना रो रहा था, वो सोच रहा था कि पापा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे समीर पीछे छूट गए थे और हमदान को बहुत मुश्किल से, मुझे ना उसका फेस देख देख के ना इतना बुरा लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि ये मोमेंट भी आएगा, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि वो सोता रहेगा, इसीलिए मैंने सुबह जल्दी के टिकट कराया और 9 बजे ट्रेन हमें झांसी पहुंचा देगी। और ये आप लोगों को बहुत ही छोटा टाइम लग रहा होगा, लेकिन सच बता रही हूँ, जब ट्रेन में बैठते हैं ना तो 1 घंटा 1 दिन के बराबर लगता है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा, सच में। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी जब मैं ट्रेन में बैठती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बोरियत लगती है मुझे ट्रेन में। मुझे को बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को अब ट्रेन का सफर। पहले बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अब मजबूरी में तो ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा अब, क्योंकि फ्लाइट तो झांसी में वैसे भी नहीं मिलती, और क्योंकि उरई में है एयरपोर्ट, झांसी में नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे उसको ना मैं ध्यान उसका भटका रही थी और इतना सीरियस वो हो रहा था। मैं बस ये सोच रही थी कि वो सो जाए, क्योंकि अभी 6:30 कुछ बज रहा होगा टाइम। हमदान बहुत मुश्किल से सो रहा है, सो ही नहीं रहा था, बार बार डर रहा था। फिर मैंने उसके कपड़े चेंज करा दिए थे, क्योंकि वो वाली टी शर्ट पे ना बिस्किट के थोड़ा सा दाग लग गए थे उस टाइम पे जब वो जग रहा था, मैंने दिया था, तो इसीलिए फिर मैंने ये कंफर्टेबल से कपड़े पहना दिए थे उसको। इसके नीचे मैंने पैंट नहीं पहनाई क्योंकि शॉर्ट्स पहना दिया था ताकि उसको चुभे ना, इसीलिए। और यहाँ पे ये मॉम्स मैजिक का बिस्किट जो मुझे पहले बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अभी इसके आगे ना मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि वो इतना मीठा लग रहा है। और घर वाला जो है, मैंने इसमें गुड़
गुड़ डाला है बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मीठी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती और उसमें मैदा है और काजू लिखा रहता है, एक काजू भी नहीं होता पूरे पैकेट में। और ये जो मैंने घर पे बनाया है इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिखने में ये बेकार लग रहा है लेकिन सच बता रही हूँ खाने में ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना टेस्टी ये लग रहा है मतलब कुछ है ही नहीं वो इसके आगे। घर वाला बिस्किट अब मैं सच में मुझे घर वाला ही बिस्किट अब अच्छा लगने लगा है। अब मैं यही बनाया करूँगी, बाहर की चीज़ें वैसे भी मुझे अच्छी नहीं लगती अब। और ये देखो कितने अच्छे नज़ारे दिख रहे थे और हमदान यहाँ पे उठ गया था और उठ के वो वापस सो गया था क्योंकि बगल से जब ट्रेन निकली ना तो वो ऐसे चौंक गया था, इसीलिए फिर दोबारा वो सो गया था। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो नहीं रहा था और मैं बस यही सोच रही थी कि ये बस 9 बजे तक सो जाए, 4 घंटे जैसे तैसे निकल जाएँ। और यहाँ पे धूप भी आने लगी थी तो मैंने ये लगा दिया था ताकि धूप ना आए। और जगह काफ़ी अच्छी हम लोगों को मिल गई थी यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने तो वैसे एक ही मेरे ही टिकट थे लेकिन ज़्यादा खाली-खाली थी ट्रेन, ज़्यादा कोई था नहीं, तो ये बात अच्छी है। और इतनी भी खाली नहीं थी क्योंकि खाली से भी डर लगता है मुझे क्योंकि भई और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे से लेडीज़ थी आस-पास हमारे, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, इतना कोई वो नहीं लग रहा था। लेकिन ट्रेन में ना आप लोग ने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ जो जेंट्स होते हैं अजीब से, जो बहुत ही अजीब से होते हैं, वो ऐसे देखते क्यों हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अजीब से लोग होते हैं। आओ मम पियो बिट्टू, मम पियो मम। नहीं पी रहे। अच्छा अच्छा गुच्छा दिखा के बता। डुगू गुस्सा दिखा के दिखा, डुगू गुस्सा दिखा, अच्छा गुच्छा दिखा। डुगू डुगू गुच्छा करके दिखाओ, गुच्छा। डांस डांस करो, डांस करो, डांस करके दिखा दो। भेज जाओ, बेटो नहीं बैठोगे। और अभी वो उठ गया था तो उसको बस खेलना ही खेलना था। वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, थोड़ा सा ही टाइम। ललितपुर आ गया था और यहाँ से तो बहुत पास में है, मतलब 1 घंटे का आई थिंक होगा रास्ता, बहुत ही कम बचा है बस। जैसे तैसे मैं यहाँ पे खेल-खेल टाइम निकाल रही थी। और यहाँ पे मेरी आदत है ना, मैं ट्रेन में कभी भी वॉशरूम नहीं जाती और आज तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, इसीलिए मैंने पानी तक नहीं पिया था। और वैसे भी सुबह इतनी जल्दी कुछ खाने पीने का भी मन नहीं होता, तो मैं पूरे रास्ते ही भूखी थी। और हमदान को तो मैंने बनाना बिस्किट खिला दिया था और उसका फॉर्मूला मिल्क। डांस करो, डांस डांस करो, डांस नहीं कर रहा है, अच्छा गुस्सा करो। अरे गुस्सा गुस्सा आ गई, गुस्सा ओ गुस्सा आ गई तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इससे सीख गए तुम ये सब बातें। ऐसे तो डांस करो, उससे डांस डांस करो। अब इतने गुस्से वाला मर्द मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे ना कभी डर लगा ही नहीं ट्रैवल करने में। जब हमदान पैदा नहीं हुआ था तब भी मुझे कभी जरा सा भी डर नहीं लगा। मुझे ना ऐसे अकेले ट्रैवल करने में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। और मैं जानती हूँ सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, कैसे अकेले ट्रैवल करते हैं। मेरे पास ना काफ़ी सारे नंबर्स भी रहते हैं। मैंने बहुत ट्रैवल किया है अकेले पहले, तो ऐसा कुछ सेफ्टी के लिए मेरे पास बहुत सारे नंबर है जो मैं एक बार डायल करूँगी तो बहुत सारे लोग
आ सकते हैं, तो इसी कुछ लोग देखते हैं तो उनको ना इग्नोर कर देते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे अभी तक ट्रेन में जब भी मेरे आसपास कोई होता है तो कोई ऐसा टाइप का बंदा या बंदी नहीं थी कि कोई ऐसा मतलब देख रहा हो या ऐसा। लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा हुआ तो वो बताया, मतलब समीर भी थे साथ में, ऐसा कभी हुआ है किसी ने देखा तो वो मैं इग्नोर भी कर देती थी, ऐसा कुछ था नहीं। और यहाँ पे हमदन इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था, इतना शैतानी करने लगा था कि बस मुझे लग रहा था कि अब तो जल्दी घर आ जाए। और यहाँ पे ट्रेन के बाहर मैं उतरी, मैंने किसी की हेल्प ले ली थी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा लेट आया था। मेरा छोटा भाई आ गया था स्टेशन के अंदर ही लेने, क्योंकि बैग था मेरे साथ में और हमदान भी था, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। बाहर निकलने में ना मैंने किसी को बैग पकड़ा दिया था, मुझे ये लग रहा था कि सामने वाला ले ना जाए बैग उठा के, लेकिन नहीं, वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बैग बाहर रख दिया था और हमदान को भी ऐसे उठा रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं हमदान को तो नहीं दे सकती, बैग चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमदान को मैं कभी भी रिस्क में इतना सा नहीं ले सकती। इसलिए मैं ट्रेन में जरा सा सोई तक नहीं, मुझे काफ़ी अच्छी जगह भी मिल गई थी, लेकिन नहीं, मुझे पता है वैसे तो मुझे नींद वैसे ही नहीं आती, तो ट्रेन में तो बहुत दूर की बात है, नींद आने का सवाल ही नहीं उठता। खड़े हो जा, नानू की संग गाड़ी चलाए, नानू की संग गाड़ी चला, खड़े हो जाओ ऐसे, चलो भैया नानू की गाड़ी लेंगे, चलो। पानी रखा, पकड़ो, वो गाड़ी कहाँ जा रही, पकड़ो गाड़ी कहाँ जा रही, पकड़ो, चला, हॉर्न बजाओ, हॉर्न। अरे डुगू बजा हॉर्न, वो तो और बजाएगा, बजा हॉर्न। वीडियो कॉल करके दिखाओ उसको, देखो समीर को, देखो अभी तो रोड एकदम यहाँ की, देखो आगे सड़क पे भी तो देखो। गाइस देखो हमारे यहाँ की रोड कितनी अच्छी है, लेकिन जाएगी गाड़ी। अरे बिट्टू गाड़ी वाले को कट मार दिया। क्या कर रहे हैं? अरे सिग्नल आ गया, हमदान सिग्नल आ गया, रोक लो, गाड़ी को ब्रेक लगाओ। देखो वो सिग्नल है, सिग्नल दिख रहा है ना, चलो हो गया हरा सिग्नल, चलो। ओ स्टीयरिंग मोड़ लिया यार ऐसे। डुग्गू गाड़ी चला ला, अरे वाह, चलो पकड़े रहो, चल जाएगा वो गाड़ी। ताता डुग्गू कुत्ते को देख के ऐसा रिएक्शन देता। मोड़ो, चलो। पेड़ है, वो पेड़ है, और इस स्कूल में ना मैं 3 महीने पढ़ी हूँ। 3 महीने, आप लोग सोच रहे हो 3 महीने कैसे? 3 महीने ऐसे कि जब मैं इस स्कूल में पढ़ती थी तो यहाँ पे ना आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सूना रास्ता था और पापा लेने आ नहीं पाते थे, तो कभी कभी इसीलिए यहाँ से मेरा नाम कटा के फिर आर कन्या में एडमिशन करवा दिया था। और वो मेरा फेवरेट स्कूल है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उसी स्कूल में पढ़ी हूँ अपनी लाइफ में। 6th क्लास में मैं उसी में गई थी, फिर 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ा है पूरा, तो इसीलिए मुझे वो स्कूल इतना ख़ास है ना। वो मतलब फ्रेंड्स ही अलग है, वो आज तक मेरे साथ ही है। वो वहाँ की जो भी फ्रेंड्स बनी थी मेरी, वो आज तक मेरी फ्रेंड है। मैं कभी अपना स्कूल भी दिखाऊंगी, जो लोग झांसी से उनको तो पता ही होगा, झांसी में आर कन्या स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे, वो मम्मी को देखो मैं मना भी कर रही थी, नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पानी से नज़र उतारती है। तो यहाँ पे बस अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे गाइस।